जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, सिर्फ एक बात, कि ऐसे हालात में मुझे सरवाइव करना आता है और मैं सरवाइव करूंगा। You are a cheap, mean, disgusting man. मेरी ही फैमिली के सामने तुमने मुझे दो कौड़ी का कर दिया है। क्या हो गया तुम्हें? कैसे बात कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? साइको पेशेंट हो गई हो तुम, एकदम बीमार औरत। मैं अपनी फैमिली के सामने तुम्हें मिलियनियर होने के दावे करती रही और तुम मूली चोर निकले। तुम्हारे झूठ पर आंखें बंद करके एतबार करती रही मैं। ठीक है, मैं मिलीनियर था, अब नहीं रहा ना, कोई बात नहीं, फिर बन जाऊंगा। मुझे ऐसे हालात से टकराना आता है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे इस हालात तक पहुंचाया है, उन्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भाई ये तुम बात सुन लो, बेटे का नाम तो मैं रखूंगी, क्योंकि तुम्हें याद है विनीसा का नाम उसकी फुप्पो सोमी ने रखा था। है हाजरा, तुम्हें कैसे पता कि आने वाला बेटा है या बेटी? जब तो शुरुआत हुई है, तुम तो ऐसे मंसूबे बना रही हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। अरे आपा, माँ की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता, और मैं नमाज के बाद पाबंदी से अपने बच्चे की औलाद नरीना की दुआ मांगती, क्योंकि बेटी के रूप में अल्लाह ताला ने रहमत तो दे दी है, अब अल्लाह बेटा अता कर दे और इंशाअल्लाह होगा। अम्मी, बस आप हमारे लिए दुआ करती रहा करें। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हमेशा हैं। वैसे इशरत आंटी, हमने आपकी बेटी हुमा से ना बहुत रिक्वेस्ट की यहाँ आने के लिए, मगर पता नहीं क्यों वो तैयार ही नहीं हुई, है ना रेहा? हाँ, लगता है उसे हमारा घर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। बहुत दिल लगी। हाजरा, जैसे तुम अपनी बेटियों के लिए दुआ मांगती हो, वैसे हमारी बच्ची के लिए भी दुआ मांग लिया करो कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे कर दे। बस इनको देख के मुझे ऐसे ही दिल चाहता है कि जैसे ये दोनों खुश है ना, ऐसे ही मेरी हुमा और आमिर ऐसे खिलखिलाए। अरे इशरत आपा, ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो कुल जहान की औलाद के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे, और हुमा तो मेरी अपनी बेटी है, इंशाअल्लाह देखिएगा वो भी खुश रहेगी। अरे वहाँ से याद आया, मैं जरा अंदर जाके उसको फोन कर लूं, खैर खैरियत पूछ लेती हूँ। अरे इशरत आंटी, अभी तो वो सो रही होगी, काफी थकी थकी सी है। नहीं नहीं बप्पू, आप जाएं उसे कॉल कर लें, उठ जाएगी। वैसे भी सारा दिन क्या करती है वो, कर लें कॉल उसे। चलो चलो ठीक है, चलो पूछ कर। उफ़ो मम्मी, एक तो पुप्पो भी ना इतनी जली कटी बातें करती है। आपको तो पता है कि मुझे बुरी नजर से कितना डर लगता है। हाँ मेरा बच्चा, परेशान नहीं होगी, वैसे भी वो परेशान है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मेरी बेटी कहाँ है विनीसा? अभी सोई है।
कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? हाशिम, मैं मानती हूँ कि ये सब तुमने मजबूरी में किया होगा, पर तुम भूल गए थे कि उस घर में तुम्हारा स्टेटस क्या है। मेरा ही घर मिला था। सोमी, मैं क्या करता? मैं मजबूर हो गया था। मेरे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स जो लंदन में पड़े हुए, उनको सबमिट करवाने की आखिरी डेट आ गई थी। मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए मैं समझ रहा था कि तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता था बस। गॉड हाशिम, बस कर दो। मेरी तो बस अब दुआ है कि हैदर डैड को कुछ मत बताए, कि अगर उन्हें पता चल गया तो उनके दिल से तुम हमेशा हमेशा के लिए उतर जाओगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं तुम्हें, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ बस। ओके हाशिम, आई मैनेज समहाउ। और मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारी पापा से बात क्या हुई है, कब हुई है? मुझे पता तो चले कि आखिर हो क्या रहा है। पापा का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहे थे, तुमसे बात भी करना चाह रहे थे, कह रहे थे कि मेरी बहू से मेरी बात करवा दो, लेकिन तुम कहीं बिजी थी। उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी है, कहा कि बेटा तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे सौतेले बहन भाइयों से तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूंगा, तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी लौटा कर रहूंगा। तुम फिर से अमीर और दौलतमंद हो जाओगे। हाशिम, तुम देखना, हम सबसे पहले लंदन जाएंगे और उसके बाद पेरिस, और फिर हम सारी दुनिया की सैर करेंगे। तुम देखना, हैदर, रिहाब और हुमा को व्हाट्सएप कर करके अपनी तस्वीरें जलाऊंगी। मेरी किस्मत पर रश करेंगे, आए भरेंगे सब लोग कि क्या किस्मत पाई है सोमी ने। बिल्कुल ऐसा ही होगा सोमी। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। आई लव यू सोमी। तुम्हारे लिए चाय बना कर लाऊं अपने हाथ से। नाजिया, हाँ जी भाभी जी। नाजिया ऐसे करो, किचन की सफाई मैं कर लेती हूँ, तुम ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज देख लो। भाभी जी मैं कर लूंगी ना सारे काम। देखो आज हैदर भी घर पे और इतना काम इकट्ठा हो गया, मैं टाइम ही नहीं दे पा रही उन्हें। वही तो सबसे पहले काम, वरना बड़े साहब जी ने सब भूल भाल के हम पे बरस पड़ना है। ये तो है वैसे भाभी जी आप बड़ी अच्छी हैं, इतना पढ़ लिख कर भी जरा करनी है आपने। मैंने देखा है जिस दिन से आपने इस घर में कदम रखा है, सबके बस नखरे बर्दाश्त की जा रही है। इतनी खुश दिली से आपने सबकी खिदमत करके वक्त गुजारा है। ये सिर्फ हैदर की वजह से नाजिया, अगर वो मेरा साथ ना देते ना तो शायद मैं 2 दिन भी इस घर में ना रहती। ये तो है, हमारे हैदर भाई प्यार बड़ा करते हैं आपसे, और इसी तरह आप भी उनके लिए जान देने को तैयार हैं। अच्छा चलो जाओ, जल्दी से ड्राइंग रूम देख लो जाके, तो मैं किचन कर लेती हूँ। ठीक है? चलिए ठीक है, यहाँ से साफ कर दो। हाँ ठीक है। कौन है? एनी, oh my God, एनी, I'm so happy to see you. आओ ना अंदर। Oh my God, आओ बैठो। एनी, मुझे इतनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। थैंक गॉड कि तुम वेकेशंस के बाद एबटाबाद से आ गई है। तुम्हें हमारी याद नहीं आती क्या? क्यों? हाशिम कहाँ है? हाशिम भी यही है, पर तुम तो तुम हो ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अब देखो, मैं 1 हफ्ता तुम्हें अपने पास रखूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। भाई अमार भाई से बोलो कि दानियल की खुद ही हिफाजत करे। सोमी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, ना मैं हाशिम से मिलना चाहती हूँ। क्यों भाई? मैं तो समझी थी कि तुम मेरे साथ साथ अपने फर्स्ट कजन से भी उदास हो गई होगी, हमसे मिलने आई होगी। अल्लाह बचाए उससे मिलने से। एनी,
तुम्हें कसम है मेरी, मुझे सच सच बताओ क्या बात है, मुझसे ये पहेलियां मत बुझवाओ। सोमी, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख होगा। तुम्हारी शादी वाले दिन अंकल ने हाशिम को अपनी जायदाद से आग कर दिया और उनकी प्रॉपर्टी के पेपर कुछ दिन बाद मेरे घर पे भेज दिए। सोमी, हाशिम ये बात जानता है। हाशिम ने तुमसे हजारों झूठ बोले। हाशिम एक अच्छा इंसान नहीं है। वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, लड़कियों में उठता बैठता है, चोरी चकारी करता है। वो आज भी यही सब करता है। मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ किस मकसद से रहे। पापा का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहे थे, तुमसे बात भी करना चाह रहे थे, कह रहे थे कि मेरी बहू से मेरी बात करवा दो, लेकिन तुम कहीं बिजी थी। उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी है, कहा कि बेटा तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे सौतेले बहन भाइयों से तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूंगा, तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी लौटा कर रहूंगा, तुम फिर से अमीर और दौलतमंद हो जाओ। सोमी, तुम ठीक हो? सोमी, सोमी, होश में आओ। सोमी, उठो। हाशिम ने कदम कदम पर मुझसे सिवाय झूठ कर कुछ नहीं बोला। इतना बड़ा धोखा। मैं हाशिम से दो टोक बात करूंगी। तुम हाशिम को कुछ नहीं बोलोगी। वो बहुत सेल्फिश इंसान है, वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा मेरी जान। यानी मैं उस शख्स के साथ कैसे रहूं? मुझे घिन आने लगी उस शख्स के वजूद से। फिलहाल तुम उसे कुछ नहीं बताओगी, ना मेरे यहाँ आने के बारे में, ना उसकी प्रॉपर्टी के विड्रॉल होने के बारे में। वो बहुत सेल्फिश इंसान है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। कितनी कमजोर हो गई है। तुम कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाओ और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। You love him. पता नहीं, शायद लगता है उसकी आदत सी पड़ गई। अच्छा सोमी, मैं चलती हूँ। मैं दानियाल को अम्मार के पास अकेले छोड़ के आई हूँ। मुझे जाना होगा और मैंने उसको बताया भी नहीं है कि मैं यहाँ तुम्हें सच बताने के लिए आई। वो हाशिम की शक्ल भी नहीं देखना चाहिए। एनी, मुझे इस तरह अकेले छोड़ के मत जाओ। टेक केयर। क्या किया मेरे साथ? चाहिए थोड़ा प्यार। नाश्ता कर लें। नहीं करना मुझे नाश्ता वाश्ता, ले जाओ। आपकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं है, नाश्ता करके दवा ले लें कि आराम आ जाए। मैंने कहा ना नहीं करना मुझे नाश्ता।
अब क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे हाथों नाश्ता करता रहूंगा? ये कहाँ मर गए मेरे अपने? बहू और बेटा ये कहाँ है? क्या उन्हें नहीं चाहिए कि मेरे बारे में कुछ पूछे, मेरी आराम का ख्याल रखें, मेरी बीमार पुरसी करें? जी करनी तो चाहिए। मैं भाभी जी को बताती हूँ आपकी तबीयत का। नहीं, आज के बाद मेरा ख्याल रिहाब रखेगी, ये उसी का फर्ज है। जी बेहतर। साहब जी आप बोले तो मैं हुमा बाजी को बुला जो लूं। मैंने कहा है वो करो, ले जाओ नाश्ता। जी समझ गई। नाजिया, तुम्हारा दिल नहीं लगता अपने क्वार्टर में जो इतनी सुबह सुबह उठ के आ गई हो? वो भाभी जी, बड़े साहब जी की तबीयत नहीं थी, पहले तो मुझे खुद इंटरकॉम करके उन्होंने चाय मंगवाई और फिर। क्या बात है, खुल के बताओ। भाभी जी आपको पता तो है, बड़े साहब जी की तबीयत खराब होती है तो उनका मूड भी खराब हो जाता है। नाश्ता तक नहीं किया और मुझे तो धुतकार दिया उन्होंने। कहते मेरे सारे काम मेरी बहू के जिम्मे है और मेरे हाथ से नाश्ता करने से भी मना कर दिया। इसका मतलब है उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब है। अच्छा नाजिया, तुम बुरा मत मनाना। तुम्हें तो पता है ना, जब इंसान उम्र के इस हिस्से में आ जाता है तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करना शुरू हो जाता है। वो तो है भाभी जी, मगर मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है। आप इतना कुछ कैसे संभालेंगी? और वो ऊपर से हुमा भी नखरे दिखाती रहती हैं। मुझे तो लगता है वो आपसे खार खाती है। अल्लाह मालिक है भाई। अच्छा चलो तुम नीचे चलो, मैं हैदर को उठाती हूँ। चलो। बुलाया, उनको बुलाया है। वो साहब बहादुर और बेगम साहिबा अपनी मर्जी से ही आएंगे। हाँ ये तो है, बहुएं बेटियों की तरह तो नहीं सोच सकते। अच्छा ये बताओ तुम कब आ रही हो? कम से कम मेरी आयात तो हो जाएगी। ठीक कह रही हो तुम, मैंने वाकई कभी उन पर अपनी जिम्मेदारी तो डाली नहीं। करता हूँ कोई बंदोबस्त बेटा। सुनो बेटा, तुम भी आने की कोशिश करना, मेरा भी दिल उदास हो जाता है तुम्हारे बगैर। चले उठे उठे उठे, आइए आइए। दूध मैं भी देखिए, थोड़ा सा मैं गुनगुना खुद ही लाई हूँ, ये पियेंगी तो आराम आ जाएगा। अभी ये बहुत गर्म है, वहाँ रख दे। अरे कर रहा हूँ, नहीं तो क्या करूँ हाजरा। चल सो चल का टाइम आ गया है, यही तो बहाने होते हैं दुनिया से जाने के। क्या आपा ना उम्मीदी की बातें। अरे दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है। अब आप मुझे देखें, मेरी बेटी कितनी दूर बैठी है साजिद के साथ। कल रात को उसका फोन आया, यकीन करें मेरे इतना खून बढ़ा है खुशी से उससे बात करके। हाजरा, तुम्हारा खून क्या पीली रंगत का है? दिन ब दिन पीली होती जा रही। जो भी है, दिल तो बहलाना है ना आपा। और अगर मैं भी बीमार पड़ गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? तुम मुझे कोई फरिश्ता सिफत लगती हो। हर किसी के साथ यकसा सुलूक, अजर मिले ना मिले। रे आपा, अब मैं इतनी अच्छी भी नहीं। जैसी भी हो, मेरे लिए खुदा की नेमत से कम भी नहीं हो तुम।
जिस तरह साजिद मुझे यूं अकेला तन्हा छोड़ के चला गया और हुमा की परेशानी भी मेरे सर पर आन पड़ी, उस वक्त तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। तुम ना होती तो मैं बहुत जल्दी इस दुनिया से चली जाती। अरे आपा, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, ये सब ऊपर वाले का करम है जो रहीम और रहमान है। और जो भी हुआ अच्छा हुआ है। रहा सवाल हुमा और आमिर की नाराजगी का, इसकी फिक्र मत करें। मियाँ बीवी में जितनी तेजी से नाराजगी होती है इतनी तेजी से सलाह भी हो जाती है। ऐसा लगता है कि इससे कभी नाराजगी नहीं हुई थी। वैसे सही नहीं किया आमिर ने हमारे साथ। नहीं आपा, इस बार अगर आमिर आया हुमा को लेने तो मैं आपको इनकार करने नहीं दूंगी। भाई उनकी जिंदगी का मामला है, उनको हक है अपना फैसला खुद करें। ना मैं बोलूंगी ना आप बोलेंगी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी मैं भी यही चाहती हूँ कि हुमा अपने शौहर के साथ ही रहे। हुमा करीब रहेगी, शौहर के घर में बसी रहेगी, तो मैं भी चैन और सुकून के साथ मर सकूंगी। अच्छा छोड़ें ये सारी फालतू बातें, ये बताएं क्या खाएंगी, क्या दिल चाह रहा है आपका? पता है कल ही मुझे पेंशन मिली है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खाने से ही काम नहीं चलेगा हाजरा। मैं तो एक सूट भी लूंगी, वो भी अच्छा वाला। और हाँ, आते हुए ना गरम गरम जलेबियां ले आना, बहुत दिल चाह रहा है। शाम की चाय के साथ खाऊंगी। क्या याद दिला दिया आपा आपने भी। मुझे तो लगता है जलेबी खाने का रिवाज ही खत्म हो गया है। हम भी जल्दी खा लें, ऐसा ना ये रिवाज भी टेक्नोलॉजी में तब्दील हो जाए। हाँ भाई, वैसे मीठा खाने के बाद मुझे तो दवाएं भी खानी पड़ेंगी। चलो, मीठा तो मिले, दवा भी खा लूंगी। आप दूध का गिलास देते मुझे। अस्सलामुअलैकुम अंकल। अरे बैठो हाशिम। थैंक यू। तुम कहाँ गायब हो गए थे यार? गायब कहीं नहीं था, बस उस दोस्त के पीछे पड़ा हुआ था जिससे कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग इंडियन लेदर मार्केट में इन हो जाएंगे सर। सच सच कह रहे हो तुम? मुझे उम्मीद है कि इस खबर के बाद आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वाह, वाह, तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार। बस अंकल ये फाइल देख लें, यहाँ एक साइन करना है और उसके बाद हमारे बिजनेस को कोई हाथ भी नहीं लगा सके। I'm proud of you, my son. तुमने वो पूरा कर दिखाया है जिसका ख्वाब मैं बरसों से देखा करता था। हाशिम किसी भी ऐसे काम में हाथ नहीं डालता जहाँ घाटे का सौदा हो। लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन मैं बचपन से बिजनेस खेल रहा हूँ। अब देखिएगा हमारे बिजनेस को कैसे पर लगते हैं। I know, यही तो बिजनेस टैक्स होते हैं। एक बात कहनी थी आपसे। जो आपका बेटा है ना हैदर, 8 सालों में इस बिजनेस को जहाँ पहुँचाया ना, मैं 8 हफ्तों में इसको कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा कोई सोच भी नहीं सकता। अरे हैदर, तुम जानते हो कि हर शख्स में यकसा ये कमाल नहीं होता कि वो बिजनेस को परखे। मैं तो हैरान हूं तुम्हारे वालिदैन देंगे, उन्होंने तुम जैसा हीरा खो दिया यार। एक ही वाह वाह, ये लो, आज तुमने मेरी तबीयत खुश कर दी। अच्छा ये बताइए कि दवा खा लिया? अब ठीक है, मैं ठीक हो गया हूँ। चले मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा, ख्याल रखना अपना। वेरी गुड, ये हुई ना बात।
मेरे 2 कैजुअल ड्रेस प्रेस कर देना। स्वामी मेरे कपड़ों का बहुत ख्याल रखती थी। हेलो, हाँ बुआ बोलो, क्या हुआ? फोन क्यों किया है? पैसे तो मैं तुम्हें पूरे दे आई थी। अच्छा, तो तावली हो रही हो? भाई तुम्हारा दिया तावीज मुझे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। उसका ससुर है ना, वो बीमार हो गया है और मैं नहीं चाहती कि रिहाब भी बीमार हो जाए। सारा काम मुझ पर आ जाएगा और मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें सारी इत्तला देती रहूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। वैसे मसला तो मेरा है ना, तुम्हें ये जानने का इतना क्यों शौक हो रहा है? हाँ ये तो है, अपने किए कराए का नतीजा तो जानने का शौक होता ही है। खैर मैं तुम्हें अनकरीब रिपोर्ट दे दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा सुनो, अगर फोन करना हुआ ना तो मैं ही तुम्हें करूंगी, तुम मुझे फोन मत करना, चाहे कितना भी कोई जरूरी काम ना हो। यहाँ किसी को शक नहीं हो जाए ना। चलो ठीक है, हाँ हाँ। लगता है हैदर के सामने, लगता है हैदर के सामने तो रहता है वो, मुझे कोई चैन नहीं आने वाला। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। चाहिए थोड़ा प्यार। ये देखो, काफी अच्छा है। मुझे भी बिल्कुल पसंद आया। अच्छा तुम ये छोड़ो, यहाँ ये ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं और मेरे ख्याल से तुम पर ये ब्लू बहुत सूट करेगा। नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। अरे तुम्हें पसंद नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हें ऐसे 5-6 और लेने चाहिए। अच्छा यहाँ नहीं, ये पिंक कलर कैसा है? ये तो मैं तुम्हें दिला कर रहूंगा और तुम ये जाकर ट्राई करो, जाओ। आमिर मुझे नहीं लेना, मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं ऐसी। पता नहीं इतना भोंडा सा कलर है, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा वो हाँ वो ठीक है। कहा ना आमिर, मैं खुद ले लूंगी, मुझे जो पसंद आएगा। चले, वैसे भी मेरा दिल नहीं चाह रहा है यहाँ से कुछ भी लेने का। चलिए डैडी के जाते ही उनकी याद आ गई।
उनके बीमार होते ही उनकी खाली कुर्सी नजर आ गई तुम्हें? आओ बैठो। बैठूंगा, लेकिन इस तरफ नहीं, टेबल के उस तरफ, क्योंकि तुम्हारे डैडी जाने से पहले ऑफिस के सारे इंतजामात मेरे सुपुर्द कर गए हैं। और वैसे भी तुम तो अपना बिजनेस शुरू कर चुके हो ना। हाँ तो ये कि 2 कश्तियों के सवार को कभी मंजिल नहीं मिलती, इसलिए इधर उधर पंगा लेना छोड़ दो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक छोटी सी बात तुम भी याद रखना मेरी, अगर मुसाफिर 2 कश्तियों में कदम रख चुका हो तो भी उसे मंजिल तो दूर की बात, अपने सफर के शुरू में डूब जाता है। ये लो, अपने डैडी से बात कर लो। इसकी जरूरत नहीं, मैं डैड को तुमसे बेहतर जानता हूँ। आओ बैठो। बैठो बैठो, चाय पिलाता हूँ तुम्हें, आ जाओ। थैंक यू, मैं पी लूंगा। बेचारा। हैदर, हम किसी और घर में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? अब मामू को तो अब आपकी ज़रूरत नहीं है। सोनी से ज़्यादा वो अब हाशिम पे ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं। मुझे तो लगता था कि आपको उनका बिजनेस ज़्यादा समझ आता है। तुम ठीक कह रही। देखिए मुझे बताओ, मैं अपने डैड को इस बुढ़ापे में, इस बीमारी में कैसे छोड़ के जाऊं? मैं बेटा हूं उनका, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? लेकिन देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो अपनी अम्मी की तरफ। आई अंडरस्टैंड। और मैं ये सब कोई गुस्से में नहीं कह रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ डैड तुमसे किस तरह पेश आता है। आप जानते हैं हैदर, आप जानते हैं इससे बड़ा सिला और क्या मिल सकता है मुझे? बस मेरे लिए यही काफी है। तुम जानती हो मुझे तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? क्या? तुम्हारी साबित कदमी और तुम्हारा सब्र। देखो रेहाब, मैं एक मामूली सा इंसान, ये पैसा, ये गाड़ी, ये घर, ये पहले दिन से मेरे पास, लेकिन कभी भी इन चीजों को मैं अपना नहीं सका। चीजें तो दूर की बात, मैंने तो कभी अपनों को भी। खैर छोड़ो। हैदर, आपको पता है कि आपके बारे में मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मैं जानती हूँ उसका क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। सबका ख्याल रखती थी, सबको एक ही नजर से देखती थी, और ये रिश्तों में फर्क करना और ये ऊंच नीच पे उनको यकीन ही नहीं था। इसका मतलब है कि मामू के, छोड़ो, जो भी है, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी हैदर, कभी पीछे नहीं हटूंगी। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। जा